यह बात 25 जनवरी 2021 की है। तमिलनाडु के इरोड में दो मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ इंडिया इस देश के 50 वर्षीय युवा नेता और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी एक सभा को संबोधित करते हैं। जैसा कि हमेशा उनसे आशा रहती है कि वो हमें कुछ बढ़िया मसाला कंटेंट देंगे, आज तक उन्होंने मुझे निराश नहीं किया। दैट्स व्हाई वी बिलीव इन हिम। अपने संबोधन में पप्पू जी कहते हैं कि इस देश को आर्मी की आवश्यकता ही नहीं है। If you use India's laborers, India's farmers, India's workers, you will not need the army, navy and air force to be standing over there. अब आप कहेंगे कि ये तो 1 वर्ष पुरानी बात है, आपको अचानक कैसे याद आई? तो बात ये है कि कल रात मैंने एक पॉडकास्ट देखा जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक शानदार खोज परख जानकारी जुटाने वाले अनुज धर कुछ ऐसे खुलासे कर रहे थे कि जिन्हें सुनकर हमें कांग्रेस पर करने का मन हुआ। अनुज धर का पूरा पॉडकास्ट आप रणवीर अलाहाबादी के TRSS शो में देख सकते हैं। हम इस वीडियो में वो बातें नहीं करेंगे जो अनुज धर कहते हैं, हम इसमें अपनी खोज जोड़ेंगे। हमने इस पर क्या गौर किया वो बताएंगे। राहुल गांधी का ये कहना है दोस्तों कि देश को आर्मी की आवश्यकता नहीं है, नया नहीं है। यह बात जवाहरलाल नेहरू भी कह चुके हैं। मेजर जनरल AA जिक रुद्रा पर लिखी गई बायोग्राफी में लेखक मेजर जनरल DK मोंटी पलेट इस बात को बताने के लिए एक घटना का जिक्र करते हैं। जब 1946 में भारत के पहले कमांडर इन चीफ जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट जवाहरलाल नेहरू से मिलकर भारतीय सुरक्षा नीति पर सरकारी डायरेक्टिव बनाने की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उन पर भड़क जाते हैं। दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आगे बताती हूँ वो लगभग चीखते हुए क्या कहते हैं। हमें कोई डिफेंस प्लान की आवश्यकता नहीं है, हम अहिंसा की नीति वाले लोग हैं। सिक्योरिटी के लिए गृह पुलिस जैसे जिला बल होता है और यह काफी है। यह बात सर रॉबर्ट लॉकहार्ट ने मेजर जनरल A जिक को बताया था। AA जिक को बताते हुए रॉबर्ट लॉकहार्ट ने यह भी बताया कि नेहरू ने तो फाइल तक नहीं देखी थी बहुत देर तक, और जैसे ही देखा वो अपना आपा खो गए और इतना बोल गए कि हाँ मतलब एक देश जो 200 साल तक अब गुलाम रहा उसे सीमा बल की जरूरत पड़ गई। बिल्कुल भी नहीं है। इतना अधिक नशा चढ़ा था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को नोबेल शांति पुरस्कार का। नोबेल शांति पुरस्कार से याद आया, मिल गया जुबैर को नोबेल। जुबैर ने नोबेल के लिए नाम देश से बदल दिया भाई, अपनी प्लास्टिक सर्जरी तक करवा ली। बताइए नाम, LS बियालिस्टिक रख लिया। चेहरा कितना गोरा हो गया, सब शांत है, कहीं कोई आवाज नहीं आ रही। और आपको पता है देश का नाम क्या है? देश का नाम बेलारूस हो गया। इस देश को गांधी का देश बनाने की जो सारी कवायद हुई है आज तक वो इसलिए हुई थी ताकि इस पर अहिंसा थोपी जा सके। एक देश जो संसाधन से भरा है लेकिन व्यवस्था इतनी अधिक खराब है कि कुछ हजार अंग्रेज आकर यहाँ करोड़ों पर 200 साल शासन कर गए। एक ऐसा देश जहां नैतिकता का झंडा उठाकर सारे अनैतिक काम होते हैं। वो कहता है कि हमें सुरक्षा बल की आवश्यकता नहीं है। जिसके पास गीदड़ जैसे पड़ोसी देश हो उसका प्रधानमंत्री कहता है हमें सुरक्षा बल की आवश्यकता नहीं है। तो इसे आप क्या कहेंगे मित्रों? पागलपन या षड्यंत्र भारत को फिर से गुलामी के जंजीर में जकड़ने की? आप जानते हैं 1962 में भारत चीन से क्यों हारा था? सुन पाएंगे सच? जो सुन पाए वही इस वीडियो को अंत तक देखें। जूते नहीं थे हमारे पास, भाग गए थे हमारे सैनिक। जी हाँ, ये सच कड़वा है पर यही सच है। नहीं लड़ पाए थे क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तो सीमा सुरक्षा बल की आवश्यकता ही नहीं समझते थे। भला हुआ कि 1962 में हम हारे और उससे अधिक भला हुआ कि 1965 में पाकिस्तान से जो जंग हुआ उससे पहले प्रधानमंत्री शास्त्री जी बन गए, नहीं तो हम पाकिस्तान से भी हार जाते। दोस्तों आज सैन्य बल में रोज नया हथियार जुड़ रहा है, देखकर हमारा सीना 56 इंच का हो जाता है। कितना
गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज हमारी सैन्य बल इतनी मजबूत है कि सीधे मुकाबले में हम ना चीन से कम है, ना अमेरिका से, ना रूस से, हम किसी से कम नहीं हैं। पाकिस्तान जैसे देश तो सीधे मुकाबले में हम 50 मार दे एक बार में। भय बिन होई न प्रीत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिश्ते के लिए नहीं कहा गया है, यह दो देशों वाले आपसी संबंध के लिए कहा गया है। भय रहेगा सामने वाले को, तभी वो हमें सम्मान देगा। उम्मीद है आप गांधी ब्रांड के पीछे का अंतर्राष्ट्रीय साजिश समझ चुके होंगे। अब अगली बार इस ब्रांड को बनाने के लिए जो किया गया, हम उस पर प्रकाश डालेंगे। उस पर भी आपको बताएंगे कि गांधी जी की ब्रांडिंग किस तरह से हुई और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और ब्रांडिंग किसने की है ये तो आप लोग खुद समझदार हैं और समझते हैं, इसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप यूं ही चैनल पे बने रहें, इस वीडियो को अवश्य शेयर करें कि हमारे सनातनी भाई बहनों को, हमारे हिंदू वासियों को, हमारे देशवासियों को पता तो चले कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब हमारे सैनिक के पास पहनने को जूते नहीं थे। और आज वो सेकुलरिज्म के कीड़े जिनके दिमाग में घुसे हुए हैं, जब हमारे देश में ऐसे ऐसे महान महान कार्य किए जा रहे हैं, उसके बाद भी उसमें वो कमियां और त्रुटियां निकाल रहे हैं। उन्हें जागने की जरूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम।